हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम डीकेड काउंटर का प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें जो डीकेड काउंटर है उसका आउटपुट हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर चेक करेंगे। एम ऑफ द प्रैक्टिकल: implement decade counter using 7490 IC and 7 segment display। तो 7490 IC हमारा डीकेड काउंटर होता है, उसका हमने आउटपुट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर चेक करना है। यहाँ पे अब हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए डिजिटल ट्रेनर किट, उसके बाद हमें चाहिए 7490 आईसी। और ये 7490 आईसी होता क्या है? हमारा डीकेड काउंटर का आईसी होता है। उसके बाद हमें एक डीकोडर का आईसी भी चाहिए, जो कि है हमारे पास 7447। और ये हमारा डीकोडर है क्या? ये है हमारे पास 4 बिट टू 7 सेगमेंट डीकोडर। उसके बाद है हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसके ऊपर आपका फाइनल आउटपुट आएगा। और लास्ट में कनेक्टिंग वायर्स कनेक्शंस करने के लिए। थ्योरी ऑफ द प्रैक्टिकल: हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काउंटर से कि काउंटर होता क्या है। अ काउंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट विच इज यूज्ड टू काउंट पल्स। तो मेन काम क्या होता है हमारे काउंटर का? ये पल्स को काउंट करता है। और ये एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है। हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट हमारी जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है और पास्ट आउटपुट्स पे भी डिपेंड करती है। ये डिफरेंस होता है। काउंटर्स जो होते हैं फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर और दूसरा होता है हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर। Asynchronous counter: an asynchronous counter is one in which the clock is only given to the first flip-flop and the remaining clocks are connected with the output of previous flip-flop। तो asynchronous counter क्या होता है हमारे पास? जिसमें हमें क्लॉक सिग्नल सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को ही देना होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनकी जो क्लॉक सिग्नल है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट होती है। यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ पहली क्लॉक के साथ चलेगा और बाकी सारे के सारे जो क्लॉक हैं वो प्रीवियस आउटपुट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सेकंड होता है हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर। A synchronous counter is one in which all the flip-flops in the counter are clocked at the same time by a common clock pulse। यानी कि सिंक्रोनस काउंटर में जितने भी मेरे पास फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड होंगे सबको एक साथ सेम ही क्लॉक सिग्नल कनेक्शन में वहां पर ज्वाइन होगा। और जो हमारा 7490 आईसी है डीकेड काउंटर, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। वो एसिंक्रोनस काउंटर को फॉलो करेगा हमारा जो 7490 आईसी है। लास्ट में है हमारे पास मॉड्यूलस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। The modulus of a counter is the number of unique states through which the counter will sequence। यानी कि मॉड्यूलस क्या होता है? हमारे पास कितनी यूनिक स्टेट्स एक काउंटर काउंट कर पाता है उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। डीकेड काउंटर में हमारा जो काउंटर है वो टोटल 10 स्टेट्स काउंट करता है 0 to 9। यानी कि जो मेरा मॉड्यूलस होगा डीकेड काउंटर का दैट विल बी 10। ये रहा हमारा डीकेड काउंटर। काउंटर विद 10 स्टेट्स इन देयर सीक्वेंस आर कॉल्ड डीकेड काउंटर्स। तो मैंने अभी आपको यही चीज बताई कि मॉड्यूलस हमारा डीकेड काउंटर का क्या होता है? 10। और डीकेड काउंटर काउंट क्या सीक्वेंस करता है? विद अ काउंट सीक्वेंस ऑफ 0 दैट इज 0000 through 9 that is 1001 is a BCD decade counter because its 10 state sequence produces the BCD कोड। तो हम डीकेड काउंटर को BCD डीकेड काउंटर भी कह देते हैं क्योंकि 0 to 9 हमारे BCD कोड्स ही होते हैं और डीकेड काउंटर BCD कोड्स को ही एक्चुअल में जनरेट कर रहा है। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल डीकेड काउंटर का, किस तरह से ये काउंट करेगा। सबसे पहले होती है हमारे पास इनिशियल कंडीशन जब क्लॉक
पल्स को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, उस टाइम पे हमारे जो चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो रीसेट कंडीशन में होंगे, यानी कि 0000। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर लगेंगे, हर एक बिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट क्लॉक सिग्नल आती है तो 0001, सेकेंड क्लॉक सिग्नल आती है हमारे पास तो 0010, थर्ड क्लॉक सिग्नल आती है हमारे पास तो 0011, फोर्थ क्लॉक सिग्नल 0100, फिफ्थ हमारे पास आएगी 0101, सिक्स्थ क्लॉक सिग्नल हमारे पास आएगा 0110, सेवेंथ हमारे पास आएगी तो 0111, एट्थ आएगी हमारे पास तो 1000, नाइन आएगी तो 1001 एंड टेंथ आएगी हमारे पास तो 0000, यानी कि टेंथ कंडीशन पे हमारे पास फिर से वो रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि इनिशियली बिगन करेगा स्टार्टिंग से ही। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में बिल्कुल हमारा जो ट्रूथ टेबल होता है ना, वहीं से ही बनाया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसमें स्टेट्स दिखाई जाती हैं कि कौन सी स्टेट के बाद क्या नेक्स्ट स्टेट होगी। जैसे एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद फिर से वो 0 काउंट करेगा, हमारा जो डीकेड काउंटर है। और अगर मैं 4 बिट में इसकी बात करूं तो 0000 से लेके 1001 तक ये काउंट करेगा, और 1001 के बाद ये दोबारा से ही 0000 काउंट करेगा, हमारा जो डीकेड काउंटर है। इसे बोलते हैं स्टेट डायग्राम। जब हम अपने कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इन एक्चुअल में हमारे कनेक्शन होंगे कैसे। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हमारा जो काउंटर होता है वो क्लॉक पल्स को काउंट करता है, यानी कि इनपुट जो है मेरा वो मेन है क्लॉक पल्स या क्लॉक सिग्नल, उसे हम देंगे बीसीडी डीकेड काउंटर का, जो कि होगा हमारा 7490 आईसी। अब 7490 के आईसी के 4 आउटपुट्स होंगे हमारे पास, Q3, Q2, Q1, Q0, जो हमारे पास 0 से लेके 9 तक काउंट करेंगे। बट हमारा एम क्या है प्रैक्टिकल का, हमें आउटपुट जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो करनी है। यानी कि सबसे पहले मुझे अपनी जो 4 बिट्स आ रही थी 0000 से लेके 1001, इन सबको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम एक डी कोडर को यूज करेंगे, जो कि हमारी 4 बिट्स जो है बीसीडी की, उनको 7 सेगमेंट में चेंज करेगा, डी कोड करेगा। और फाइनली डी कोडर से हम अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इनपुट देंगे, और हमारा जो आउटपुट है वो 0 से लेके 9 तक 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमें शो करेगा। सबसे पहले हमारा जो पिन डायग्राम है वो है 7490, विच इज अवर डीकेड काउंटर। तो ये है हमारा एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जो क्लॉक सिग्नल है वो सिर्फ हमारे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसी को ही कनेक्ट की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो बाकी क्लॉक सिग्नल्स होते हैं वो प्रीवियस वाले के आउटपुट, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर अब अपना पिन डायग्राम, ये तो है हमारा 14 पिन आईसी। सबसे पहले तो पिन नंबर 1 क्या है हमारा, क्लॉक इनपुट 2। इनपुट 2 का क्या मतलब है, ये मेरा सेकंड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक होगा। तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को हमें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट करना होगा। 2 3 है हमारे पास रीसेट पिंस, इनको ग्राउंड हम लगाते हैं। 4 है नो कनेक्शन, यानी कि कोई भी कनेक्शन इंटरनली नहीं है। फिफ्थ है वीसीसी। 6 7 ये दोनों भी अगेन हमारे पास रीसेट पिंस हैं, यानी कि मेरी ग्राउंड टर्मिनल्स। अब आते हैं मेरे पास आउटपुट, तो QC, QB, QD और QA, ये मेरे पास 4 आउटपुट सिग्नल्स हैं यहाँ पर। 10th है मेरे पास ग्राउंड सिग्नल, 13th है नो कनेक्शन, एंड फाइनली मेरे पास जो क्लॉक पिन नंबर 14 है वो है क्लॉक 1। तो जो मेरी इनपुट क्लॉक थी, जो मैंने अभी आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया, वो हम डायरेक्टली पिन नंबर 14 के ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद जो मेरी पिन नंबर 1 है यानी कि क्लॉक 2 है, उसको हम फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के आउटपुट यानी कि पिन नंबर 12 के साथ हम कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट क्लॉक नहीं देंगे, क्योंकि हमारा 7490 आईसी जो है वो एसिंक्रोनस काउंटर है।
नेक्स्ट है हमारे पास 7447 डिकोडर, जो है BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, 4 इनपुट सिग्नल्स लेगा 7490 से, और उसके बाद इनको कन्वर्ट करेगा आउटपुट 7 सेगमेंट में। तो पहले मैं 4 इनपुट्स की बात कर लेती हूँ। ये है हमारे पास A यानी कि QA, ये बनेगा हमारा B यानी कि QB, ये बनेगा C यानी कि QC, और ये बनेगा D यानी कि QD। तो हमने डायरेक्टली QA QB QC QD को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है थ्रू 7490 टू 7447। एक और पॉइंट, 7447 आईसी जो है दैट इज 16 पिन आईसी, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ये 16 पिन आईसी है, ओके। और उसके बाद हमारे पास है पिन नंबर 8 होता है ग्राउंड, 16 होता है VCC, एंड फाइनली हमारे पास जो 7 सेगमेंट है ABCDEFG। तो ये सारे के सारे हमारे 7 सेगमेंट के आउटपुट्स हो गए, बट ये हमारे पास जो आउटपुट्स हैं ये एक्टिव लो कंडीशन में है, इसलिए यहाँ पर इनको बार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लास्ट में है हमारे पास पिन नंबर 3, 4 एंड 5, ये हमारी टेस्टिंग पिन्स होती हैं। पहले है हमारे पास पिन नंबर 3, इसको हम बोलते हैं लैंप टेस्ट। पिन नंबर 4 हमारे पास है ब्लैंकिंग इनपुट, और पिन नंबर 5 है हमारे पास रिपल ब्लैंकिंग इनपुट। तो ये तीनों पिन्स जो होती हैं वो टेस्टिंग पिन्स होती हैं। जब आपने आईसी को टेस्ट करना है तब आप इन 3 पिन्स को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको मेन कनेक्शंस में इनको छोड़ भी सकते हो आप। और लास्ट है हमारे पास अब अपना 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो जो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पर यूज करेंगे, मेक श्योर हम कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही यूज करें, कॉमन कैथोड नहीं हम यूज करेंगे, क्योंकि 7447 जो हमारा आईसी है दैट इज एक्टिव लो आईसी। तो कॉमन एनोड होता क्या है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट बिफोर दैट हमारे पास जो मैंने आपको बताया था अभी ए से लेके जी तक, वो है क्या, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो ये हमारे पास एलईडीज होते हैं जो हमने कनेक्शन देने हैं ABCDEFG 7447 से 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन कौन सा नंबर कौन कौन से मेरे पास अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, GFABEDC, और ये DP होता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट यूज करना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो पिन नंबर 5 के ऊपर कोई भी कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। 8 और 3 आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं जो हमारे टर्मिनल्स हैं, और हमने यहाँ पर 8 या 3 दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल को हमने यहाँ पर VCC कनेक्शन दे देना है। अब हमारे पास कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड होता क्या है। इन एक्चुअली ये सारे जो ABCDEFG ये है क्या हमारे, ये हमारे पास डायोड्स ही हैं। तो कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि मेरा जो एन टाइप मटेरियल है वो मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड है। आप देखो सब में ही एन टाइप मटेरियल, सब में ही एन टाइप मटेरियल जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि सारे डायोड्स हमारे फॉरवर्ड बायस में ही काम करते हैं। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पी को हमें पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, ये होता है फॉरवर्ड बायस। तो अब हमारे पास एन जो है वो आउटपुट पे जा रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पर नेगेटिव या फिर लोअर पोटेंशियल के साथ इसको कनेक्शन देना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखो ये है कॉमन कैथोड, तो कॉमन कैथोड में मेरे पास पी टाइप मटेरियल कनेक्टेड है, तो उसको मुझे हाई वोल्टेज देना होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कॉमन एनोड यूज कर रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैंने यहाँ पर ग्राउंड दिया ABCDEFG पे यानी कि लो पोटेंशियल, तो मेरा जो एलईडी है वो वर्क करेगा। और सिमिलरली अगर मैंने कॉमन कैथोड की बात की, तो अगर मैंने कॉमन कैथोड के ऊपर मेरे जो पिन्स हैं ABCDEFG इन सब के ऊपर मैंने VCC दिया, तो मेरा एलईडी जो है वो ग्लो करेगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम टेस्टिंग कैसे करेंगे अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। सबसे पहले अगर मैं कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ जो हम अपने प्रैक्टिकल में भी यूज करेंगे, कॉमन वाला जो टर्मिनल है उसको हमने VCC के साथ लगा दिया, और फिर हमने सब एलईडीज के ऊपर ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट करना है वन बाय वन। अगर मैंने ग्राउंड लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने ए के साथ ग्राउंड लगाया, तो ए वाला यहाँ पर ग्लो हो गया। इसी तरह से B C D E F G
या डीपी, इन सब के साथ हम 1 बाय 1 ग्राउंड कनेक्शन देंगे और चेक करेंगे क्या मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसका वो एलईडी खराब हो चुका है। सिमिलरली कॉमन कैथोड में ऑपोजिट होगा, उसमें मुझे जो कॉमन टर्मिनल है उसको ग्राउंड देना होगा और 1 बाय 1 मुझे हर एक पिन पे ए बी सी डी इन सब के ऊपर वीसीसी कनेक्शन देना है। तो वीसीसी देने से अगर मेरा एलईडी जो है वो ग्लो कर जाता है, दैट मीन्स वो एलईडी वर्क कर रहा है। अगर कोई भी एलईडी ग्लो नहीं करता है तो उसका मतलब क्या है कि मेरा जो एलईडी है वो वाला वो फॉल्टी है। तो ये हमारे पास है अब ट्रूथ टेबल कि किस तरह से 7447 डी कोडर हमारा आउटपुट जनरेट करेगा और 7 सेगमेंट डिस्प्ले को पास ऑन करेगा। स्टार्टिंग विद 0, तो 0 हमारे पास 7490 से आएंगी हमारे पास 0000, तो वो हमने देनी है QA QB QC QD पे। और उसके बाद हमारे पास ये देखिए यहाँ पे ये बना मेरा 0000, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आएगा ABCDEFG, तो यहाँ पर एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास 7447 आईसी। एक्टिव लो का क्या मतलब है, अगर मेरी पिन जो है वो लो है तो वो मेरा जो पॉइंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो 0 देखो कैसे बनता है, ये बना हमारा 0, यानी कि एलईडी जी को छोड़ के सारे एलईडी मेरी वर्क कर रहे हैं, बट एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि उल्टा काम होगा। तो सारे एलईडी 0 हैं मेरे एक्सेप्ट एलईडी जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। 1 कैसे बनेगा देखो, ये बना 1, ठीक है। तो 1 के लिए हमारे पास बी और सी वर्क करने चाहिए, तो ये बी और सी एक्टिव लो में वर्क कर रहे हैं और बाकी सब हमारे पास क्या है, हाई, यानी कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप इस कंप्लीट टेबल को आप खुद से ही ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि 0 1 2 3 टिल 9 हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। तो ये है मेरे पास रिप्रेजेंटेशन, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो आप यहाँ पर एलईडी चेक कर सकते हो, ए होता है, ये बी होता है, सी वर्क नहीं कर रहा है, डी ई एफ भी वर्क नहीं कर रहा है और जी वर्क कर रहा है। तो 2 एलईडीज इसमें वर्क नहीं कर रहे थे। ये 3 हो गया मेरे पास, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया, 7 8 8 में सारे ही एलईडीज मेरे ग्लो करेंगे, ठीक है। और ये हो गया मेरा पास 9। तो 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो कौन से एलईडीज ग्लो कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप इस कंप्लीट ट्रूथ टेबल को खुद से ही यहाँ पे कंप्लीटली फिल कर सकते हो। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल कि ए बी सी डी यानी कि क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी से किस तरह से हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो ट्रूथ टेबल आउटपुट है वो जनरेट हो रहा है। अब फाइनल है हमारे पास कनेक्शंस। तो मैं आपको अब ये सारे कनेक्शंस थ्योरेटिकली भी बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करके भी यहाँ पे शो करूंगी। ये है हमारा सर्किट डायग्राम। 7490 हो गया हमारा BCD डीकेट काउंटर, 7447 हो गया हमारा डिकोडर एंड फाइनली हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7490 में सबसे पहले हमारे पास जो क्लॉक सिग्नल है वो लगेगा पिन नंबर 14 के ऊपर। उसके बाद पिन नंबर 1 पिन नंबर 12 के साथ शॉर्ट होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्लॉक नंबर 2 है, यानी कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है वो लगेगा जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट के साथ, क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर है हमारा। उसके बाद है हमारे पास 2 3 6 7 और 10, ये चार सारी की सारी जो पिन है हमारी 5 की 5 ये होंगी ग्राउंड के साथ कनेक्ट। उसके बाद है पिन नंबर 5, ये जाएगी हमारी वीसीसी के साथ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे कनेक्शंस। इसके अलावा अब हमारे पास आएंगे आउटपुट कनेक्शंस, जो हमारे पास थे QA QB QC QD, वो कनेक्ट होंगे 7447 के ABCD के साथ। तो 11 कनेक्ट होगा 6 के साथ, 8 होगा 2 के साथ, 9 होगा 1 के साथ और 12 होगा 7 के साथ। तो ये हमारे कनेक्शंस हो गए जो आउटपुट है 7490 के, इनपुट 7447 के साथ। उसके बाद 8 है हमारे पास ग्राउंड, 16 है हमारे पास VCC एंड फाइनली हमारे पास A बार B बार C बार D बार E बार F बार और G बार,
ये जो सारे आउटपुट्स हैं हमारे 7447 के, वो कनेक्ट होंगे फाइनली 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो हमारा जो 13 है वो जाएगा 7 के साथ, 12 6 के साथ, जो 11 है वो जाएगा 4 के साथ, 10 2 के साथ, 9 1 के साथ, 15 9 के साथ, एंड फाइनली जो 14th है वो जाएगा 10th पिन के साथ। और लास्ट है हमारे पास VCC, या हम पिन नंबर 8 या पिन नंबर 3 दोनों में से किसी भी एक पिन को हमें VCC का कनेक्शन देना है। तो क्योंकि दोनों आपस में इंटरनली शॉर्ट सर्किट ही होते हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी दे दो कनेक्शन, फाइनली आपका जो VCC है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को पहुंच जाएगा। तो ये है हमारे जो कनेक्शंस। ये सारे के सारे कनेक्शंस अब आपको मैं डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर करके दिखाऊंगी, जिसमें हम टेस्टिंग ऑफ आईसी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम अपरेटस की बात कर लेते हैं। अपरेटस में हमें चाहिए हमारी डिजिटल ट्रेनर किट। उसके अलावा हमें 2 आईसी चाहिए। जो फर्स्ट आईसी है हमारा दैट इज 7490 आईसी। 7490 आईसी जो है हमारा वो है एसिंक्रोनस डीकेड काउंटर। सेकंड है हमारे पास 7447 आईसी, जो कि एक्चुअल में एक डीकोडर आईसी है, जो डीकोड करता है इनपुट बीसीडी सिग्नल को आउटपुट 7 सेगमेंट में। और उसके बाद है हमारे पास ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ हमें एक रेजिस्टेंस भी चाहिए, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 किलो ओम। तो ये सारा हमारे पास अपरेटस है, जिसके साथ ही हम अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, विच इज द डिजाइनिंग ऑफ अ डीकेड काउंटर। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ आईसी। इसमें हम सबसे पहले टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे अपने 7490 एसिंक्रोनस काउंटर को, क्योंकि अगर हमारे पास आउटपुट आ रही है डीकेड काउंटर की, डीकेड यानी कि 0 से लेके 9 टोटल 10 स्टेट से काउंट करता है। तो अगर हमारे पास 0 से लेके 9 तक स्टेट्स काउंट हो रही हैं, इसका मतलब हमारा 7490 आईसी जो है वो सही से काम कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक नंबर 1, विच इज माई पिन 14, क्लॉक 1 इनपुट। तो मुझे जो पिन नंबर 14 है उसे डायरेक्टली क्लॉक के ऊपर लगाना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास क्लॉक सिग्नल है। हम चेक करते हैं क्लॉक सिग्नल क्या सही से काम कर रही है हमारी किट में। अब क्लॉक होता क्या है हमारे पास, इट इज अ कंटिन्यूअस वेव हैविंग 0 एंड 1। तो देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो हमारे पास 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्लॉक सिग्नल बिल्कुल सही से चल रही है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देखूँ, यहाँ पर देखिए आपको बहुत इजीली यहाँ पर दिख रहा है फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो चुकी है, बट दिस इज ऑल्सो अ क्लॉक सिग्नल, मतलब इट्स कंटिन्यूस ट्रेल ऑफ जीरोस एंड वंस। तो मैं यहाँ पर 1 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, ताकि हमें एक्चुअल में पता लग पाए हमारा सिग्नल कैसे चेंज हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी। और इसको हमने 7490 आईसी के पिन नंबर 14 के ऊपर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये रहा मेरा पिन नंबर 14। तो हमारी जो फर्स्ट कनेक्शन है वो डन हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्लॉक के ऊपर, विच इज पिन नंबर 1। तो अगर हमारे पास अब ये जो 7490 आईसी है, ये एसिंक्रोनस आईसी है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि जो क्लॉक होती है वो हमेशा सिर्फ हमारे पास जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है उसी को ही प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो हमारे कंसेक्यूटिव फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, उनको जो क्लॉक मिलती है वो पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट होती है। यानी कि मेरे पास अब जो पिन नंबर 1 है वो मेरे पास पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट होगी। आई रिपीट, पिन नंबर 1 जो है वो पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट होगी। 12 के साथ क्यों? क्योंकि जो 12 है वो मेरा QA है, यानी कि आउटपुट ऑफ माय फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो चलो अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन है हमारा 1 इज शॉर्ट सर्किट विद पिन नंबर 12। तो ये रहा मेरा पिन नंबर 1। ये देखिए, ये नॉच नॉच के नीचे से मेरा पिन नंबर 1। तो 1 जाएगा अब हमारे पास 12 पे। ये ऑलरेडी 14 है, ये 13 है और ये 12। तो ये मैंने पिन नंबर 12 के साथ पिन नंबर 1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम अपने जो कनेक्शंस हैं VCC एंड ग्राउंड के, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास VCC जाएगा पिन नंबर 5 के ऊपर। तो अब हम VCC कनेक्ट कर लेते हैं।
पिन नंबर 5 के ऊपर। ये हमारे पास होते हैं VCC। पिन नंबर 5 हमारा बना 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मैंने VCC लगा दिया अपने पिन नंबर 5 के ऊपर। ओके, अब इसके बाद हम ग्राउंड की बात करते हैं। तो जो मेरा ग्राउंड सिग्नल है दैट विल बी कनेक्टेड विद पिन नंबर 10। ये रहा मेरा ग्राउंड सिग्नल। तो ये हमारे पास जाएगा पिन नंबर 10 के ऊपर। 12 पे ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, 12 11 और ये रहा मेरा 10। तो हमारे VCC और जो ग्राउंड है उसके कनेक्शन भी अब डन हो चुके हैं। ओके, अब उसके बाद हम अगर बात करें अपने पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, ये चारों जो पिन है हमारी वो रीसेट पिन हैं। आई रिपीट, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7 ये सब ग्राउंड के साथ कनेक्ट होंगी, रीसेट पिन हैं। तो हमारे पास ग्राउंड तो ऑलरेडी है, इन सबको आपस में शॉर्ट करके हम पिन नंबर 10 के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो पहले हम 2 और 3 को शॉर्ट कर देते हैं। 2 short circuit with 3. Okay, so this is my connection, 2 short circuit with 3. उसी तरह से 6 short circuit with 7. तो ये रहा मेरा लास्ट की जो 2 ओपन्स हैं, एक है 6 और दूसरा है मेरा 7। तो मैंने इन दोनों को भी शॉर्ट कर दिया, 6 एंड 7 को भी। अब फाइनली हमें जो 2 3 का कनेक्शन है उसे भी पिन नंबर 10 के साथ लगाना है और जो 6 7 का कनेक्शन है उसे भी हमें ग्राउंड यानी कि पिन नंबर 10 के साथ लगाना है। तो पहले मैं जो 2 3 वाला है, 2 या 3 कहीं पे भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको आपने डायरेक्ट कनेक्ट देना है पिन नंबर 10 के साथ। तो ये रहा मेरा, ये मैंने 3 से ले लिया, 3 को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है 10 के साथ। ओके, तो ये मेरा पहला वाला ग्राउंड सिग्नल हो गया। अब जो दूसरा वाला ग्राउंड सिग्नल है मेरा 6 और 7 के साथ है। तो या 6 से ले लो या 7 से ले लो, एक ही बात है, बट उसको हमें शॉर्ट सर्किट करना रहेगा पिन नंबर 10 के साथ। ये मैंने 7 से ले लिया अपना, 7 को भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है 10 के साथ। ओके, तो ये भी मेरा कनेक्शन हो गया। अब हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई कनेक्शन रह तो नहीं गया। पिन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरा पिन नंबर जो 1 है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 12 के साथ, 2 3 ग्राउंड है, 4 नो कनेक्शन, 5 VCC, 6 7 वो भी मेरे रीसेट पिन है यानी कि ग्राउंड, 8 9 ये मेरे आउटपुट जाएंगे, 10 ये भी ग्राउंड है, 11 12 ये भी मेरे आउटपुट है, 13 नो कनेक्शन एंड 14 क्लॉक सिग्नल। तो हमारे सब कनेक्शन हो चुके हैं एक्सेप्ट आउटपुट सिग्नल्स। तो अब हम आउटपुट सिग्नल्स भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो QD से आएगा, QD, QC, QB एंड QA। तो मैं QD से स्टार्ट कर रही हूँ। QD है हमारे पास पिन नंबर 11। तो ये रहा मेरा QD, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना QD। ये जाएगा पिन नंबर 11 से। तो ये रहा हमारा 12 एंड 12 के बाद आ गया मेरा 11। ओके, 11 मैंने लगा दिया QD। उसके बाद QD के बाद मुझे QC लगाना है। तो QC है मेरे पास पिन नंबर 8। ये रहा मेरा QC और इसे मुझे लगाना है पिन नंबर 8 पे। तो जो 8 पिन है वो मेरी ऊपर वाली लाइन में लास्ट पिन होगी। ये रही मेरी पिन नंबर 8। अब QC के बाद QB की टर्न आ जाती है। QB जो है वो है मेरी पिन नंबर 9। चलिए पिन नंबर 9 लगाते हैं अपना QB। थोड़ा सा ध्यान से आपने कनेक्शंस करने हैं। मेक श्योर आपका जो कोई भी वायर्स हैं आपस में टच ना करें, नहीं तो हमारी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने अपनी लगा दी QB
एंड द लास्ट वन इज QA, जो कि है मेरे पास पिन नंबर 12। तो लास्ट बनी मेरी पिन नंबर 12, जो कि ऑलरेडी पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट ही है। तो 1, 14, 13, 12। तो ये मेरी चारों आउटपुट सिग्नल्स यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं। अब हम आउटपुट चेक करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अगेन 0। तो मैंने यहाँ पर BCD कोड चेक कर लिया है विद द हेल्प ऑफ LED, स्टार्टिंग विद 0000 टिल 1001। तो ये होते हैं हमारे पास 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद फिर से ये 0 पे आ गया, यानी कि हमारा जो IC है 7490 वो सही से काम कर रहा है। वो 0 से 9 हमारे पास सारी की सारी स्टेट जो है वो काउंट करके बता रहा है। अब इस जब ये हमारी टेस्टिंग फिनिश हो जाएगी, इस टेस्टिंग के बाद हमने अब डिकोडर को यहाँ पर यूज करना है, विच इज 7447 डिकोडर। अब उस डिकोडर के साथ बहुत सिंपल हमारे कनेक्शन है। मैंने सिर्फ यहाँ पर QA, QB, QC, इन चारों को रिमूव करके जो हमारा 7447 IC है उसमें ABCD के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो QA जाएगा मेरे पास पिन नंबर 7 पे, QB जाएगा मेरे पास पिन नंबर 1 पे, QC जाएगा मेरे पास पिन नंबर 2 पे एंड QD मेरे पास जाएगा पिन नंबर 6 के ऊपर। तो चलो सबसे पहले अब हम QA, QB, QC, QD जो मैंने आउटपुट के ऊपर लगाए थे उन चारों कनेक्शंस को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो आउटपुट है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे चाहिए, ना कि हमें LEDs पे चाहिए। LEDs पे हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे क्या हमारा IC वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। चलो अब हम बाकी कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएगा मेरा पिन नंबर 12 पिन नंबर 7 के साथ। ये है मेरा 7447। तो पिन नंबर 12, 14, 13, 12। पिन नंबर 12 जाएगा हमारा पिन नंबर 7 के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चला गया हमारा 7 के साथ। पहला हो गया हमारा QA का कनेक्शन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कनेक्शन 9 पिन नंबर जाएगा पिन नंबर 1 के साथ। 7, 8 एंड 9। 9 जाएगा हमारा पिन नंबर 1 के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट कनेक्शन है 8 जाएगा पिन नंबर 2 के साथ। 8 ऊपर वाली लाइन का मेरी लास्ट पिन है। 8 जाएगा पिन नंबर 2 के साथ। ठीक है, ये मैंने ये वाली वायर जो है ये वाली 8 को मैंने 2 के साथ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। एंड लास्ट हमारा सिग्नल जो है वो है 11। तो जो 11 है वो जाएगा पिन नंबर 6 के साथ। 14, 13, 12 और ये 11। ठीक है, तो ये जो 11 है हमारा वो जाएगा अब 6 के साथ। तो ये रहा मेरा पिन नंबर 6। ठीक है, तो ये अब हमारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ QA, QB, QC, QD के। ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ यही 4 कनेक्शन को कंप्लीट किया है। बट अगर आप बात करो 7447 की, तो उसमें QA, QB, QC, QD के साथ VCC और ग्राउंड कनेक्शन भी है। तो पिन नंबर 8 होगा आपका ग्राउंड और पिन नंबर 16 होगा आपका VCC। तो इन दोनों को कनेक्शन देना मत भूलना। पहले हम ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिन नंबर 7 से शॉर्ट सर्किट कर देना, क्योंकि आपको याद ही होगा मैंने पिन नंबर 7 और 6 दोनों को ही ग्राउंड कनेक्शन दिया था। मैंने 7 से 7447 के 8 पे ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो मेरा ग्राउंड कनेक्शन तो डन हो गया। अब मैं VCC कनेक्शन कर देती हूँ। तो VCC तो है मेरा पिन नंबर 16
और 16 को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे 5 के साथ। 16 को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे 5 के साथ। तो ये रहा मेरा पिन नंबर 16, क्योंकि मैंने 5 के ऊपर VCC दिया था तो मुझे 5 के साथ इसको शॉर्ट सर्किट करना है। तो ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यस। मेरा 5 जो है उसके साथ मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया अपने VCC को। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 1 जो है मेरा 7447 का, वो है B, वो QB से जाएगा। पिन नंबर 2 है C, जो QC से जाएगा। उसके बाद पिन नंबर 3 4 एंड 5 ये हमारे टेस्टिंग पिन होते हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में यूज नहीं करते। पिन नंबर 6 है हमारा D, जो QD से जाएगा। एंड पिन नंबर 7 है हमारा A, जो QA से जाएगा। उसके बाद पिन नंबर 8 है ग्राउंड एंड पिन नंबर 16 है हमारा VCC। तो ये सारे कनेक्शन तो मेरे हो गए। अब बचे क्या कनेक्शन हमारे, ABCDEFG, जो जाएंगे हमारे इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ। तो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करने हैं ABCDEF। अब हमारे पास कनेक्शन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये ऊपर वाली लाइन में हमारे पास टोटल 5 टर्मिनल्स है, नीचे वाले लाइन में भी हमारे पास टोटल 5 टर्मिनल्स है। जो ऊपर वाली लाइन है उसका मिडल टर्मिनल और जो नीचे वाली लाइन है उसका मिडल टर्मिनल, वो दोनों ही कॉमन टर्मिनल है जो कि आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। या तो मैं ऊपर वाली लाइन के मिडल टर्मिनल को VCC दे दूं या नीचे वाली लाइन में मिडल टर्मिनल को VCC दे दूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इंटरनली शॉर्ट सर्किट है। यानी कि आइदर पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 दोनों में से किसी को भी हम VCC दे सकते हैं। बट अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट VCC देंगे अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, तो वो उसी टाइम वो फॉल्टी हो सकता है, उसका हो सकती है हमारे जो LEDs हैं, क्योंकि जो उसको पावर चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है, उसको 5 वोल्ट नहीं चाहिए होती है। इसीलिए हम उसको रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं ताकि थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, और ड्रॉप होने के बाद ही आगे फर्दर हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को सिग्नल मिले। तो चलो अब हम ABCDEFG स्टार्ट करते हैं। AB है हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 6, ये मेरे हैं AB। और मेरे पास जो 7447 है उसमें AB है मेरे पास 13 12। चलो 13 और 12 को हम कनेक्ट करते हैं अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ। 16 15 14 13। तो 13 है मेरा A, मैं A को यहाँ पर कनेक्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास सिग्नल B। तो जो सिग्नल B है वो है मेरा पिन नंबर 12। ये मेरा पिन नंबर 12, तो इसको मैंने B के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये रहा मेरा सेकंड सिग्नल। उसके बाद है मेरे पास C जो है मेरे पास है वो है पिन नंबर 11। और अगर मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करूं तो जो C है वो है मेरे पास पिन नंबर 4, जो नीचे की लाइन में, यानी कि 11 जाएगा पिन नंबर 4 के साथ। मेरा 11, तो ये जाएगा मेरे पास 4 के साथ। ये रहा मेरा 4 सिग्नल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो सिग्नल D है दैट इज पिन नंबर 10। तो जो D है पिन नंबर 10 वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 2 के साथ। ठीक है, 10 चला गया पिन नंबर 2 के साथ विच इज D। अब उसके बाद है हमारे पास पिन नंबर 9 जो कि है E। E है हमारे पास पिन नंबर 1। तो ये रहा
9, जो 9 है वो जाएगा पिन नंबर 1 के साथ। ओके, तो ये हमारे हो गए सिग्नल्स A, B, C, D, E तक। बट E के बाद हमारे पास अब सिग्नल्स हैं F एंड G। तो F है मेरे पास पिन नंबर 15 और 15 जो है वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 9 के साथ। 13, 16, 16 के बाद 15, 15 जो है वो जाएगा मेरे पास 9 के साथ। ये चला गया 9 के साथ। ओके, एंड लास्ट है हमारे पास अब सिग्नल G। सिग्नल G जो है दैट इज पिन नंबर 14। तो जो 14 है वो जाएगा सिग्नल 10 के साथ। तो ये रहा मेरा 14, ये जाएगा सिग्नल 10 के साथ। ओके, तो ये मेरे ए बी सी डी एफ जी डायरेक्टली ए बी सी डी एफ जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। बट अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल हमारा बचा है, दैट इज वीसीसी। तो या तो मैं वीसीसी के साथ डायरेक्ट अब यहाँ पे शॉर्ट कर दूं, अदरवाइज मैंने एक वायर वीसीसी से और ले ली और यहाँ पर ब्रेडबोर्ड में वीसीसी भी दे दिया। ये ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि थोड़ा सा क्लमजीनेस कंट्रोल हो जाए, अदरवाइज वीसीसी से भी कनेक्ट शॉर्ट सर्किट हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ तक हमारे सारे कनेक्शन जो हैं वो डन हो चुके हैं। 7490 से 7447 और 7447 से 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अगर आप देखते हो अपना पिन नंबर 5 वो होता है डी, दैट इज डेसिमल पॉइंट। तो अगर आप किसी भी आउटपुट में डेसिमल भी चाहते हो शो करना तो डेफिनेटली आप अपना पिन नंबर 5 जो है वो यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ अपना जो आउटपुट है वो चाहिए अपना 0 से 9। अब हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। आउटपुट के लिए एक बार 0 ले सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1, 2। इस तरह से ये हमारे पास काउंटिंग देगा 0 से लेकर 9 तक डायरेक्टली।